गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में यार हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको लास्ट एक्सरसाइज समझ में आई थी तो आपको मज़ा आया होगा। तो आज हम 1.2 करेंगे और उसका एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। वैसे इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 जो है ना, उसमें थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं और उसका कॉन्सेप्ट एक ही है। ये थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन कराऊंगा और पूरा लिखवा के कराऊंगा, क्योंकि इसमें आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें थोड़ा सा समझना है। इसमें सिर्फ एक थ्योरम का यूज़ होगा और उस थ्योरम को आपको रट लेना है, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसमें दो ही टॉपिक हैं, एक है रैशनल नंबर और एक है कि एक थ्योरम है। तो देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। वैसे तो हमने पढ़ रखा है पहले से, पर एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं इसमें क्या होता है, रैशनल नंबर्स। देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। दीज नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। आपको सिर्फ यहाँ तक नहीं लिखना है कि विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको पूरा लिखना है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या है, देखो q इज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि अगर कोई नंबर है p बाई q और मैं लिख रहा हूँ q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये कभी 0, डिनोमिनेटर कभी यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है, देखो किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नंबर कहलाता है अनडिफाइंड। हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर के x के नीचे अगर 0 है तो वो हमेशा क्या होगा, अनडिफाइंड। कुछ टीचर्स इसको पढ़ाते हैं कि ये इन्फिनिटी होता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इन्फिनिटी कभी नहीं होता है, हमेशा x अपॉन 0 इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड, है ना। हमेशा आपके पास ऑप्शन हो तो आप क्या लगाएंगे, अनडिफाइंड, ठीक है। तो अगर q 0 हो जाएगा इसलिए ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अनडिफाइंड तो करना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, रैशनल नंबर्स। इसीलिए q कभी भी 0 नहीं हो सकता, आपको हर बार लिखना है। एंड p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का क्या मतलब होता है, देखो इंटीजर्स का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब पहले वाली क्लासेस में। तो इंटीजर्स होते हैं ऐसे नंबर्स, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके फिर यहाँ क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब सारे नंबर्स जो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में आते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ q, p एंड q, मतलब कोई भी नंबर जिसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है तो वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है ना। बस इसमें क्या कंडीशन है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, q कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। इन्फिनिटी को छोड़ के इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे -4 अपॉन -3, तो 4/3 ये क्या है, एक रेशनल नंबर। आगे समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा, तुरंत क्लिक होगा। दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये रेशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन है। जब भी लिखने को आए तो आपको ये पूरा लिखना है, जब भी समझने को आए तब भी आपके दिमाग में चलना चाहिए कि q कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। अब इसकी एक थ्योरम है, देखो हमें क्वेश्चंस करने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़ना है, रैशनल नंबर्स और वो थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, लेट p बी ए प्राइम नंबर। अगर p कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मैंने कल बताया था जिसके कोई कितने फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, है ना, वही होता है प्राइम नंबर। लेट p बी अ प्राइम नंबर देन इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर then p also divides a where a is positive integer। पूरा लिखना है। अगर थ्योरम, देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इस थ्योरम को बार बार कोट करना पड़ेगा, बार बार कोट करना पड़ेगा, तो हमें हमेशा पूरा लिखना है, ठीक है ना, ताकि हमारे नंबर ना कटे। बहुत इजी है, देखो क्या कह रहा है, लेट
p बी द प्राइम नंबर, अगर p कोई प्राइम नंबर है, p कोई प्राइम नंबर है, देन इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p ऑल्सो डिवाइड करेगा a को। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, वैसे ये एग्जाम्पल 100% सही नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, लेट p बी अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको पता है 3 होता है, 2 होता है, 5 होता है, तो मान लेते हैं हमारा p कितना है 3। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, देन इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, कोई a कोई नंबर है, a कैसा नंबर हो सकता है, देखो a इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मैंने बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन हमें माइनस वाले नहीं लेना है, पॉजिटिव वाले इंटीजर्स लेना है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, मान लो हमने ले लिया 6। ठीक है, तो a की वैल्यू ले ली 6। तो ये क्या कह रहा है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 3 12 टाइम्स में, तो p ऑल्सो डिवाइड्स a, मतलब 6 को भी तो डिवाइड कर रहा है। यही कह रहा है कि if p is a prime number, then if p divides a square, then p also divides a, where a is a positive integer। ठीक है, आपको यहीं तक लिखना है, आपको एग्जाम्पल लिख के नहीं देना है। आई होप कि आपको थ्योरम समझ में आई होगी। हमने रैशनल नंबर पढ़ा। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड p and q आर इंटीजर्स। पॉजिटिव नहीं है वहाँ, इंटीजर्स। ठीक है, और थ्योरम क्या कहती है, लेट p बी द प्राइम नंबर। ये थ्योरम तभी अप्लाई होगी जब कोई p जो होगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर। लेट p बी द प्राइम नंबर, देन इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब इस एक्सरसाइज में एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कुछ आता ही नहीं है। एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें क्वेश्चन में बोलेगा, एक नंबर दे देगा और बोलेगा प्रूव दिस इर्रेशनल, और उसका एक ही तरीका है, बार बार एक ही तरीका है। उसको लिख लो, उसको रोज सॉल्व करो, क्योंकि उसमें सॉल्व ज़्यादा नहीं करना है, उसमें लिखना ज़्यादा है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं फिर आगे चलते हैं। ये थ्योरम्स लिखे रहने दो, एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्वेश्चन आएगा कैसे देखो। प्रूव दैट √2 is irrational। रेशनल नहीं बोल रहा है, हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। अब ऐसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स क्या लगेंगे, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। जो हम यूज करने वाले हैं इसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि हमने पहले कोई चीज अज्यूम करी और वो अज्यूम चीज ही गलत हो गई, तो अपने आप हमारा अजम्पशन ही अगर गलत हो गया तो हमारा पूरा, अगर हमने कोई चीज़ सॉल्व की, देखो हमने कोई चीज़ अज्यूम करी और हमने उसको पूरा सॉल्व किया और एंड में हमारा एजम्पशन ही गलत आ जाए, तो इसका मतलब है ना कुछ गड़बड़ हो गई। तो इसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हमारा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए, जब भी आपको ये प्रूफ करना हो कि इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो आपको क्या पहले मानना है, देखो सबसे पहली लाइन में लाइन बाय लाइन ऐसे का ऐसा बोर्ड में लिख के आना, लाइन बाय लाइन, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, देखो प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट अस अज्यूम √2 इज रेशनल। हमने इसको क्या मान लिया, √2 रेशनल मान लिया। समझ में आया इतना? हमें इरेशनल प्रूव करना था लेकिन हमने उल्टा माना, क्योंकि हमें कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करना है। तो हम पहली लाइन में लिखेंगे लेट अस अज्यूम √2 इज रेशनल, देन √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर क्या होता है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p and q आर इंटीजर्स। इतना समझ में आया, p and q आर इंटीजर्स, यही होता है। तो अब मैं √2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, p बाय q, हो सकता है ना ऐसा, √2 इज इक्वल्स टू p बाय q।
आई होप इतना समझ में आया होगा। हमने अभी सिर्फ 2 लाइन की है। क्या लिखा है? लेट अस अज्यूम रूट 2 इज रेशनल। हमने रेशनल मान लिया क्योंकि हमें रेशनल की प्रॉपर्टी पता है। तो रेशनल की प्रॉपर्टी के हिसाब से रूट 2 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? एक इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए, रूट 2 पी बाय क्यू के फॉर्म में, वेयर हमने वैसे लाइन में लिख दिया है, पर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये तो लिखना ही है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसको वहां पे लिखना नहीं है, पहले मैं समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल HCF वाला कॉन्सेप्ट है, वहां से समझेंगे। HCF वाला, ठीक है। हमारे पास 2 नंबर हैं, एक है 12, एक है 16। ठीक है, हम इसका HCF निकालते हैं। तो 12 के लिए करेंगे 2 6 12, 2 3 3 1। तो 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, और 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 8 2 4 2 2 2 1। तो 16 हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 1। ठीक है, अब इसका HCF क्या आएगा? HCF क्या होता था? प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो HCF आएगा लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर क्या है? 2, और उसकी लोवेस्ट पावर कितनी है? 2 स्क्वायर। तो कितना आ गया? 4। ठीक है, इतना समझ में आया। HCF आ गया इसका 4। अब हमने एक नंबर्स पढ़े थे, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। यही होते हैं को प्राइम नंबर्स, या इसको ऐसे कहते हैं। देखो, HCF एक्चुअल में होता क्या है? HCF होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर होती है, मतलब कॉमन फैक्टर में अगर 1 के अलावा कुछ आ गया तो वो HCF बनता है। लेकिन वही HCF अगर 1 हो गया, मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या रहा? 1, तो उसको क्या कहते हैं? HCF। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है ना। को प्राइम नंबर की 2 डेफिनेशन हो गई कि या तो कहें जिनका HCF होता है 1, या ये कहें कि जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 के अलावा कॉमन फैक्टर कुछ नहीं हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा था अभी 3 और ले लेते हैं 5, तो 3 और 5 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 3 तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, 5 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड, तो कॉमन फैक्टर कितना है? सिर्फ 1। इसके अलावा तो कुछ कॉमन है नहीं। तो ये कौन से नंबर्स हो गए? को प्राइम। ये दोनों नंबर कौन से हो गए आपस में? को प्राइम। समझ में आया? जैसे हो गए 3 5 7 11, ये सारे नंबर आपस में क्या हो गए? को प्राइम। क्यों? क्योंकि इनमें 1 के अलावा और भी कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है। समझ में आया? तो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका HCF 1 होता है, मतलब कॉमन फैक्टर 1 हो गया, या जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। अब क्या हम किसी नंबर को जो को प्राइम नंबर नहीं है, क्या हम उसको को प्राइम बना सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो, ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास था 12 और 16, इसका हमारे पास HCF कितना आया? 4। समझ में आया? HCF कितना आया? 4। या इसी को हम कहें उनके बीच का कॉमन फैक्टर, HCF के बीच का, इनके बीच का कॉमन फैक्टर कितना आया है हमारे पास? 4। ठीक है, अब दोनों डिजिट्स को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, 4 3 जार 12, और इसको भी 4 से डिवाइड कर दूं, 4 4 जार 16, तो अब 3 के फैक्टर सिर्फ कितने बचेंगे? 1 और 3, और 4 के फैक्टर बचेंगे 1 2 और 4। अब क्या कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है। तो क्या हो गया? ये दोनों नंबर कैसे बन गए? को प्राइम नंबर्स। समझ में आ गया? सिर्फ मैं एक कॉन्सेप्ट के लिए इतनी कहानी बता रहा हूं तुमको। मतलब एक स्टेटमेंट लिखता हूं, वो आप याद रखना। मैंने यहाँ समझाया है क्या है। देखो, मतलब क्या है? इफ सेट ऑफ नंबर्स, कितने भी नंबर हो सकते हैं, इफ सेट ऑफ नंबर्स आर डिवाइडेड बाय देयर कॉमन फैक्टर, देन दे विल बिकम, क्या बन जाएंगे? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगर ऐसे कोई भी नंबर्स हैं और उनको मैं किससे डिवाइड कर दूं? कॉमन फैक्टर से, तो वो क्या बन जाएंगे? को प्राइम नंबर बन जाएंगे। यही समझाने के लिए मैंने इतनी सारी चीज समझाई है। देखो, पहले 12 16 जो था
वो को प्राइम तो नहीं था क्योंकि उनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या था, 4 था, है ना। तो अगर मैं उसी कॉमन फैक्टर से उन दोनों नंबर को डिवाइड कर देता हूं तो क्या बन जाते हैं, को प्राइम नंबर, क्योंकि उसके बाद उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या बचता है, 1। यही लिख रहा हूं कि इफ सेट ऑफ अ नंबर्स आर डिवाइडेड बाय देयर कॉमन फैक्टर, अगर वो कॉमन फैक्टर से मैं डिवाइड कर दूं देन दे विल बिकम को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, मैंने ये क्यों बताया है देखो। तो हमारा सॉल्यूशन को अब हम फिर से कर लेते हैं थोड़ा सा, तो एक ही जगह हो जाएगा सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप बताओ, स्टेप 1 क्या है, लेट अस अज्यूम √2 इज रेशनल। पहला स्टेप हमेशा यही लिखेंगे, अगर इरेशनल प्रूव करने का आया तो पहले उस नंबर को आप रेशनल मान लो। लेट अस अज्यूम √2 इज रेशनल, इतना मान लिया। फिर क्या कहेंगे, देन √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड पूरा उसमें ना लिख के ऐसे लिखें, √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू P/Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। अब देखो, लेट, फिर से लेट, पहला लेट ये था, सेकंड लेट कॉमन फैक्टर, देखो दो नंबर है ना P और Q, ये दो नंबर हैं तो इनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर तो होगा। अभी हमको पता ही नहीं है कि वो नंबर क्या है। लेट कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q इज R, इसके बीच कॉमन फैक्टर R है, मान लिया। ठीक है, अब फिर से सोचो, अगर मैं इन दोनों नंबर को R से डिवाइड कर दूं, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दूं, तो P और Q कैसे नंबर बन जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। अब ऐसा क्यों करना है वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को सेम स्टेप में करना है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। लेट कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q, दो नंबर हैं या 4 नंबर या 10 नंबर, उनके बीच कुछ कॉमन फैक्टर है, उस कॉमन फैक्टर को मैंने R मान लिया। फिर लेट कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q इज R। अब देखो, इफ P एंड Q आर डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर से जैसे उन नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो कैसे बन जाते हैं, को प्राइम नंबर्स, देन P एंड Q विल बिकम को प्राइम नंबर्स एंड न्यू नंबर विल बी एंड लेट न्यू नंबर विल बी A एंड B। देखो यहाँ पे ऊपर देखो, जब भी हमने फैक्टर से डिवाइड किया था तो पहले नंबर 12 है, इसको अगर मैं P बोलूँ, 12 को मैं अगर P बोलूँ, 16 को क्या बोल दूँ, Q। तो ये पहले P एंड Q थे, जैसे ही मैंने कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया तो एक नया नंबर बना ना, तो अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, A एंड B। देखो बस यही लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। देखो, लेट कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q इज R, पहले मैंने कॉमन फैक्टर R ले लिया। इफ P एंड Q आर डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर R, यहीं पे लिख दो फिर से R, अगर मैं कॉमन फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो एक नया नंबर बनेगा, देन P एंड Q विल बिकम को प्राइम नंबर, जैसे ही कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो वो को प्राइम नंबर्स बन जाते हैं। लेट न्यू नंबर विल बी A एंड B, देन अब देखो, देन √2 इज इक्वल्स टू A/B हो गया, अब क्योंकि हम इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर चुके हैं। अब क्या होगा, यहां लिखेंगे वेयर A एंड B आर कौन से नंबर हैं, अभी ये को प्राइम नंबर्स, ठीक है। एंड B, डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नहीं तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। इतनी स्टेप आपको हर बार करना है और यहीं तक में बच्चे सारा कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। देखो, हम को प्राइम बनाने के लिए ही सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से हम अपने सवाल को प्रूफ कर पाएंगे। देखो, को प्राइम की प्रॉपर्टी क्या होती है, को प्राइम में कॉमन फैक्टर एक ही होता है, को प्राइम में कॉमन फैक्टर एक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया। को प्राइम नंबर्स के बीच, A और B के बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो सकता है, 1। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम अपना क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। अब आगे देखो, यहीं से चलते हैं। मैं अभी आपको 2-3 सवाल कराऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, अब यहाँ पे चलते हैं, तो अगर मैं इधर लिखूं √2
इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए। स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसको बिल्कुल रट लो, ऐसे का ऐसे लिखना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू बी, इसका टोटल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर तो 2 होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो क्या आया, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। इतना समझ में आया। √2 इज इक्वल्स टू ए बाई बी कैसे आया, क्योंकि हमने उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया तो नए नंबर बन गए, नए नंबर ए और बी बने, तो हमने फिर से लिखा ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। √2 भी वहाँ से बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, √2 भी फिर स्क्वायर किया और एक नई इक्वेशन बन गई। अब देखो क्या करना है, √2 भी। अब हमें बाय थ्योरम 1.2, अब थ्योरम का यूज होना है, बाय थ्योरम 1.2। अब यहाँ पे थोड़ा आप देखो ढंग से, वहाँ एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं देखने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 कौन सा पहले थ्योरम लिख देता हूँ तो आपको समझ में। लेट, थ्योरम क्या थी, लेट p इज अ प्राइम नंबर, let p is a prime number, then if p divides a square, then p also divides a। यही थी थ्योरम कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज, पूरा लिखना है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, a इज पॉजिटिव इंटीजर। अब 1 में देखो, ये ऐसे ही तो दिख रहा है इक्वेशन 1, देखो 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है ना, पहले यही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, लेट p इज अ प्राइम नंबर। तो 2 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो वो ए स्क्वायर ही है। इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स ए। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पहले p प्राइम नंबर है, वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 a will also divides 2, है ना, यही कह रहा है ना। इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर को दो डिवाइड कर रहा है, तो p ऑल्सो डिवाइड्स ए को भी डिवाइड करेगा। और हम मान लेते हैं इसका कुछ तो आंसर आएगा, दो चीजें एक दूसरे को डिवाइड करती हैं तो कुछ तो आंसर आएगा, वो आंसर क्या आएगा, c, है ना। इतना समझ में आया, इतना, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2c, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 2c, इसका नाम रख दो 2, इक्वेशन 2। ये c कहाँ से आया पता है ना, मैं लिख रहा हूँ कि a कोई नंबर है, देखो a पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर मान लो 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2, कुछ आंसर तो आएगा ना कांस्टेंट, तो इसीलिए उसको हमने क्या नाम दिया है, इज इक्वल्स टू c। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2c इज इक्वल्स टू क्या आ गया, a। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को रख दो तो क्या हो गया, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह रख दिया 2c स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो ये हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/2 c स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बनी, या इसी को उल्टा करके लिख दें, 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। इतना ठीक है, इस इक्वेशन को मान लो 3। अब फिर से अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अब थ्योरम मत लिखो, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 फिर से वही कंडीशन बन रही है ना, देखो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा है, b स्क्वायर डिवाइड बाय 2, फिर से एक प्राइम नंबर बन रहा है और उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होना चाहिए 1.2, इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन क्या होगा, 2 विल ऑल्सो डिवाइड b, यही होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, यही होगा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे देन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डिवाइड्स बी, इसको चौथा नाम दे दो, फोर्थ, 2 डिवाइड्स बी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग 2 डिवाइड कर रहा है। और ऊपर देखो एक बार, ऊपर 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को, ये देखो इक्वेशन 2 में, या इसको इक्वेशन 2 में क्या कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है ना। 2 ऑल्सो डिवाइड ए, 2 divides b according to equation 4 and 2 divides a according to equation 2. 2 divides a according to equation 2, ठीक है। तो देखो उल्टा, देखो क्या हो गया, बट a और b हैं ये, बट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अभी ऊपर हमने निकाला था, ए को प्राइम नंबर्स है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, मतलब वो सिर्फ कॉमनली किससे डिवाइड हो सकते हैं, 1 से, किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। लेट बट ए एंड बी आर को प्राइम फैक्टर्स, पर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि ए बी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, और ए भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2, तो इसके बीच कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2, जो कि गलत है ना। अब जब ए और बी कोई को प्राइम है तो वो सिर्फ किससे डिवाइड हो सकते हैं, 1 से, किसी और डिजिट से वो साथ में डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, दे कैन नॉट हैव फैक्टर्स अदर देन 1, एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 एंड 4, 2 और 4 के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, देयर कॉमन फैक्टर इज 2, कॉमन फैक्टर 2 आ गया। देन आवर एजम्पशन, हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। कौन सा एजम्पशन गलत हो गया, दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तो जब एजम्पशन ही रॉन्ग हो गया तो शुरू वाला एजम्पशन भी रॉन्ग हो गया। तो शुरू में हमने क्या माना था, √2 इज रेशनल, तो अपने आप हमारा आंसर क्या हो गया, √2 इज इरेशनल। देन √2 इज इरेशनल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। समझ में आया होगा आई होप। देखो √2 हमने सॉल्व किया, √3 अभी करेंगे, √5 करेंगे, √7 करेंगे अगर चाहोगे तो। मेन बात है कि हमें करना कैसे था, स्टेप वाइज स्टेप मैंने सारे लिखवा दिए हैं। कॉन्सेप्ट जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, वो मैंने आपको समझाया है। देखो पहले हमने उनको, किसी भी नंबर को पहले हम रेशनल मानेंगे, रेशनल मान के हम उसको p/q के इक्वल रखेंगे क्योंकि हम रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसको अगर कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो a और b के फॉर्म में बनेगा और वो क्या हो जाएंगे, को प्राइम। हमें को प्राइम तक लाना है, को प्राइम से ही प्रूफ होगा। को प्राइम की प्रॉपर्टी है क्योंकि वो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है उनके बीच, 1, और एंड में हमको प्रूव कर देना है कि उन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर कोई और है, बस। तो वहां से हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया। तो एक और करते हैं, उसके बाद चलते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन क्या होगा, हमेशा मैं स्टेप भी लिखा दी। स्टेप 1, लेट अस एज्यूम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, √3 को हम क्या मान लेंगे, रेशनल। देन अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √3 कैन बी इक्वल्स टू p/q, है ना। वेयर हम हमेशा ये बात लिखेंगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। अभी तो ये है। फिर हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम, अभी तो इंटीजर है ना, तो लेट अस एज्यूम कॉमन फैक्टर बिटवीन p and q is r। डिवाइड करेंगे, डिवाइड p and q बाय कॉमन फैक्टर, दे विल बिकम, जैसे हम कॉमन फैक्टर से नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं क्या बन जाते हैं, दे विल बिकम को प्राइम।
numbers, let them a and b, a और b बन गए। अब हम क्या लिख सकते हैं, √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, a एंड b आर कौन से नंबर्स हैं, ये को प्राइम नंबर्स, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, √3b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a। ठीक है, √3b इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, a। अब यहाँ से क्या होगा, लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से हो जाएगा √3b इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर, क्योंकि रूट का स्क्वायर हट जाता है, ये हो गया a स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेशन क्या नाम दे देंगे, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1। अब हमें यहाँ थ्योरम का यूज करना है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिखनी पड़ेगी वहाँ, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2, इफ p इज अ प्राइम नंबर, क्या होती है, देन इफ p डिवाइड्स, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a वेयर a इज कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होना चाहिए, इक्वेशन 1 में देखो 3 है प्राइम नंबर, अब 3 अगर a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो 3a को भी डिवाइड करेगा, देन 3 इज डिवाइडिंग a स्क्वायर, देन 3 विल ऑल्सो डिवाइड a। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो, 2। ठीक है, अब 3 a को भी डिवाइड करेगा तो मैं रखूंगा a अपॉन 3 इज इक्वल टू कुछ आंसर आएगा उसको क्या मानूंगा, c। हमेशा एक ही स्टेप करना है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3c। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो 3rd। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a की वैल्यू रख दो, देखो यहाँ पे a की वैल्यू रख दो, तो इक्वेशन नंबर 1 में b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3 थी इक्वेशन नंबर 1, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 3c का स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 9c स्क्वायर अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर। तो ये आ गई b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, या इसी को लिख दें हम 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, या इसी को लिख दें c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 3। इसको इक्वेशन नंबर आप 4 नाम दे दो। फिर से अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये देखो प्राइम नंबर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 3 डिवाइड्स किसको कर रहा है, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 3 विल ऑल्सो डिवाइड b, है ना, तो 3 विल ऑल्सो डिवाइड b। इसको आप 5 नंबर नाम दे दो। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। देखो 5 नंबर में कह रहा है 3b को डिवाइड करेगा, और 2 नंबर में कह रहा है 3a को भी डिवाइड करेगा। देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 एंड 5, 3 और 5 के हिसाब से क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 एंड 5, 3 डिवाइड्स बोथ a एंड b। तो इक्वेशन 3 में a को डिवाइड कर रहा है, इक्वेशन 5 में b को डिवाइड कर रहा है, बट a एंड b आर क्या, कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर्स। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, दे कैन नॉट हैव, उनके पास एक, ये तो कॉमन फैक्टर 3 हो गया ना a और b का, पर वो एक से ज़्यादा, एक के अलावा कुछ हो नहीं सकता, बट दे कैन नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सो आर अजम्पशन क्या हो गया, हमारा अजम्पशन क्या हो गया, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग।
सही है, हमारा assumption ही रॉन्ग हो गया। देन √3 इज इक्वल्स टू इरेशनल। √3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? इरेशनल बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में ही विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन में विरोधाभास होता है ना, हमारा स्टेटमेंट ही अलग हो गया, तो इसीलिए √3 क्या प्रूफ हो गया? इरेशनल, क्योंकि हमने माना रेशनल था, जो चीज़ मानी थी जब वही गलत हो गई तो वो इरेशनल ही आएगा। ठीक है, देखो एक भी स्टेप अलग नहीं है, सारी स्टेप सेम है, वही का वही, वही का वही, वही का वही करना है हर बार। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करते हैं, और उसमें अगर मुझे लगेगा कि आप कुछ होमवर्क कर सकते हो तो वो करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 क्या है? क्वेश्चन 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, लेट अस एज्यूम, क्या करेंगे? लेट अस एज्यूम √5 इज रेशनल। √5 क्या है? रेशनल, पहला। देन √5 कैन बी रिटन एज P/Q, क्योंकि ऐसे रेशनल नंबर को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर, हमेशा ये बात लिखना, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जब भी रेशनल नंबर की डिफरेंशिएशन आए तो ये लिखना है, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर से अजम्पशन, लेट R इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। P एंड Q के बीच कॉमन फैक्टर क्या है? R। if we divide P and Q by R, जैसे ही हम R से डिवाइड करेंगे तो they will become co-prime numbers, let A and B, नए नंबर कौन से बन गए? A and B। तो √5 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? A/B, वेयर, अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे? A and B आर कौन से नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स, एंड B कैन नॉट बी डिनोमिनेटर, 0 नहीं हो सकता। इतना हर बार करना है। ठीक है, अब बस यहाँ से लिखो √5B इज इक्वल्स टू A, फिर क्या करते हैं हम? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, फिर √5B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 5B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर बाय 5। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी। अब यहाँ से क्या होगा? फिर से थ्योरम लिखो यहाँ पे, थ्योरम 1.2 कौन सी थ्योरम थी? इफ, पूरा कोट करना है हर बार, इफ P इज अ प्राइम नंबर देन इफ P divides A स्क्वायर देन P विल ऑल्सो डिवाइड A। अगर P प्राइम नंबर है और A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो A को भी डिवाइड करेगा, वेयर A इज पॉजिटिव इंटीजर, पूरी लिखना है। ठीक है ना, देन अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 इन इक्वेशन 1 में थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड्स A स्क्वायर, तो 5 विल ऑल्सो डिवाइड A, क्योंकि 5 क्या है? प्राइम नंबर है। सबसे पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कहीं भी मत ठोक देना ये थ्योरम। सबसे पहले ही देखना डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर है या नहीं। 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर 1 और क्या होते हैं? सिर्फ 5, केवल 2 फैक्टर हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए हर जगह नहीं कि ये थ्योरम कहीं भी लगा दो। देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? 5 किसको डिवाइड कर रहा है? A स्क्वायर को, तो 5 विल ऑल्सो, यहाँ लिखेंगे 5 विल ऑल्सो डिवाइड A। जहां पे भी आए इसको जरूर एक इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन 2। ठीक है, तो देन अब क्या होगा? हम इसको लिखेंगे 5 डिवाइड किसको कर रहा है? 5 डिवाइड कर रहा है A को, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? C, है ना, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, उसको हम हमेशा मानते हैं C। अब फिर से करो,
a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5c, है ना। इसको इक्वेशन नाम दे दो आप 3, इसको इक्वेशन नाम दे दो 3। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a की वैल्यू रखो। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब क्या रख देंगे 5c स्क्वायर अपॉन 5। तो ये हो जाएगी 25c स्क्वायर अपॉन 5। तो ये हो जाएगी 5c स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना 5c स्क्वायर, या इसी को लिखें 5c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना बी स्क्वायर, या इसको लिखें c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना बी स्क्वायर अपॉन 5। अब इसको इक्वेशन दे दो फोर्थ अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ये देखो 5 एक प्राइम नंबर है और वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो बी को भी डिवाइड कर। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 5 विल ऑल्सो डिवाइड बी। क्या करेगा 5 विल ऑल्सो डिवाइड बी। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 एंड 5, 2 और 5 में देखो 2 एंड 5 में क्या कह रहा है, 2 में कह रहा है 5 विल ऑल्सो डिवाइड ए, और 5 में क्या कह रहा है 5 विल ऑल्सो डिवाइड बी। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 एंड 5 इज डिवाइडिंग बोथ ए एंड बी। ए और बी को कर रहा है 2 और 5 के अकॉर्डिंग। सो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट क्या है, बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। अभी हमने ऊपर एज्यूम किया था ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। दे कैन नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो यहां से क्या हुआ, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या एज्यूम किया था 5 इज रेशनल, देन आवर अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया, तो 5 इज इर्रेशनल। कौन से प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। समझ में आ गया? आई थिंक अब आपको समझ में आ गया, और सेम स्टेप फॉलो करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है, ठीक है। अभी हमने क्या क्या देख लिया, √2 इरेशनल प्रूफ कर दिया, √3 इरेशनल प्रूफ कर दिया, √5 इरेशनल प्रूफ किया। जनरली याद रखो कि अगर रूट के अंदर ये क्वेश्चन से अलग बात समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन खत्म। रूट के अंदर कोई x है और ये x प्राइम नंबर है। रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है तो ये इर्रेशनल होता है, ठीक है ना। जनरली याद रखो, क्योंकि आगे हमको इस बात का काम पड़ सकता है। जनरली रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है, मान लो 2 है, 3 है, 5 है, ये सब प्राइम नंबर है ना, 7 है, 11 है, ये सारे क्या हो जाएंगे इर्रेशनल। हमें पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको आ गया होगा। 3 + 2√5 इज इर्रेशनल, ठीक है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। सॉल्यूशन, पहला स्टेप बोलो क्या होता है। फर्स्ट स्टेप, लेट 3 + 2√5 इज, सबसे पहले हम उसको क्या मानते हैं, रेशनल। सबसे पहले हमने मान लिया रेशनल। अब देन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देन 3 + 2√5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। हो गया। अब then 3 + 2√5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब अगर मैं यहाँ पे 2√5 को रखूं तो ये क्या हो जाएगा p/q, इधर जाके क्या हो जाएगा -3, ये वाला 2√5 को यहीं रखा। 2√5 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा q, और ये हो जाएगा p-3q, है ना, बाय LCM। 2√5 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास p-3q अपॉन q। अब अगर हम √5 इज इक्वल्स टू यहाँ रखें, √5 इज इक्वल्स टू p-3q,
0.2 इंटू क्यू। यहाँ तक समझ में आया? देखो फिर से एक बार, क्योंकि खत्म ही हो गया क्वेश्चन। देखो सबसे पहले प्रूफ करने का उसने बोला था कि 3 + 2√5 इरेशनल है। सबसे पहला स्टेप हमने उसको रेशनल माना। रेशनल माना तो हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर, ये लिखना भूल गए हम, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अभी समझ में आएगा कि ये लिखना क्यों ज़रूरी है। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब 2 + √5 यहीं पे है, 3 उधर गया माइनस में हो गया, 3/1 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्यू आएगा, तो ये 2√5 इज इक्वल्स टू, ये टर्म बन गई 2√5 इज इक्वल्स टू p - 3q अपॉन q, यही बना है। इसको क्यों लिखा है फिर हमने, सेम था ना ये। अब मैं 2 को नीचे ले गया तो वो 2q हो गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर क्या है, 1 क्या है, √5 इज इक्वल्स टू, यहीं पे अब सारा खेल है, √5 इज इक्वल्स टू p - 3q इज इक्वल्स टू 2q। अब वी नो, हम क्या जानते हैं, हमने क्या माना है, p एंड q आर कौन से नंबर्स हैं, p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या होते हैं कि माइनस से लेके, मतलब -3, -2, -1, इधर माइनस अनडिफाइंड तक, इन्फिनिटी तक, इधर 1, 2, 3 से इधर प्लस, मतलब ये कुछ भी नंबर हो सकता है p और q, लेकिन एक नंबर ही तो होगा, है ना। p एंड q एक नंबर होगा। ठीक है, तो √5 इज इक्वल्स टू, देखो ये p एंड q एक नंबर, देखो p नंबर होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 10 है फॉर एग्जाम्पल, वहाँ लिखना नहीं है तुम्हें समझाने के लिए, p 10 है और q मान लेते हैं 2 है। हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है, इंटीजर में कुछ भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा 10 - 3 इंटू 2, और 2 इंटू क्यू की जगह क्या रखेंगे, 2, तो ये हो जाएगा 10 - 6, कितना बचेगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 4, तो ये क्या हो जाएगा 4/4, मतलब 1/1। 1/1 मतलब फिर से किस फॉर्म में बचा, p/q फॉर्म में, मतलब p/q के फॉर्म में बन रहा है। इधर वाली जो टर्म टोटल है ये वाली, ये किस फॉर्म में बन रही है, p/q के फॉर्म में। और p/q हमेशा क्या होता है, रैशनल, जब तक कि q 0 ना हो। q 0 है क्या, नहीं, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, वी नो दैट p एंड q आर इंटीजर्स, देन इन इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड विल बी रेशनल। p एंड q फॉर्म में क्या रहेगी, वो रेशनल ही तो रहेगी। तो इधर ये क्या आ गई, ये एक रेशनल टर्म बनेगी, रेशनल टर्म। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको अगर मैं इक्वेशन 2 नाम दूं, √5 क्या आ गया, √5 इक्वल्स टू किसके आ गया, रेशनल के। जबकि हमको पता है, क्योंकि √5 क्या है, प्राइम नंबर है, वो रूट के अंदर वो क्या होगा, इरेशनल, सही है ना। लेकिन हमारे अजम्पशन के हिसाब से क्या आ गया, √5 रेशनल आ गया, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया ना। समझ में आया क्या कह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। √5 हमको पता है कि इरेशनल होता है, लेकिन जब हमने पूरा सॉल्व किया तो हमारे √5 के इक्वल में क्या आ गया, रेशनल, जो कि गलत है, होना ही नहीं चाहिए, ये तो नेचर के खिलाफ हो गया, है ना। तो बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल, हमें ये पता है। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्योंकि हमने क्या माना था, रेशनल। फिर से समझाता हूँ, ये काफ़ी छोटे क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला, हमेशा लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल, रेशनल मान लिया, रेशनल माना तो उसको p के q के इक्वल रखा, एक टर्म को 3 को उधर ले गया, 2 √5 इज इक्वल टू ये बना, फिर 2 को भी उधर ले गया, इधर सिर्फ √5 बचा, रूट वाली टर्म बचाना है आपको ऐसे क्वेश्चंस में, रूट बचा लिया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब अगर अब ये स्टेटमेंट आपको लिखना है वहाँ पे, ये वाली इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट क्या, वी नो दैट p एंड q आर इंटीजर्स। कहाँ से देखा है ये हमने, ये हम हमेशा ही लिखते हैं कि जब भी p q के फॉर्म में लिखते हैं तो ये p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर्स। अब समझ में आया क्यों बार बार लिखते हैं उसको, क्योंकि हमें कहीं भी उसका यूज करना पड़ सकता है। तो वी नो दैट p एंड q आर इंटीजर्स, देन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है, देन इक्वेशन 1 ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, देन इक्वेशन 1
राइट हैंड साइड, ये वाली साइड विल बी रेशनल, क्योंकि हम इसको कुछ भी रखेंगे तो ये एक पी बाई क्यू की नई टर्म बन जाएगी। पी बाई क्यू मतलब एक न्यूमरेटर बनेगा, एक डिनोमिनेटर बनेगा। जब भी हम सॉल्व करेंगे, भले हम पी की वैल्यू कुछ भी रखें, क्योंकि क्यू जीरो तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको रख दिया, और बट वी नो दैट, तो इसमें जब भी रखा तो ये इधर पी रूट फाइव इज इक्वल टू नया रेशनल टर्म बनेगा। तो यहाँ इक्वेशन 2 में रूट फाइव क्या आ गया, रेशनल। जबकि हमको पता है, क्योंकि वो रूट फाइव है, मतलब रूट ऑफ प्राइम नंबर है, तो हमेशा क्या होगा, पिछले उसमें बताया था हमने कि रूट फाइव ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है, इर्रेशनल। तो ये तो इर्रेशनल होना चाहिए, तो नेचर के ही खिलाफ हो गया ना, तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बस वहीं से वो सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 में 3 पार्ट्स हैं, उसमें सब में इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 1/√2, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, सिंपल, एक का लिख के बता देता हूँ बढ़िया से फिर से। लेट, सबसे पहली स्टेप, लेट 1/√2, हमको इरेशनल प्रूव करना है तो हम रेशनल, लेट 1/√2 इज रेशनल मानेंगे। जैसे रेशनल मानेंगे तो देन 1/√2 कैन बी रिटन एज p by q, where p and q are integers and q cannot be equals to 0। अब इसी में ऐसे कर लो, तो रूट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √2 उधर गया, तो इधर क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू q बाय p। सेम p एंड q क्या होंगे, इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। तो ये टर्म जो होगी राइट हैंड साइड, ये भी तो एक क्या है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। सिंस RHS टर्म, राइट हैंड साइड टर्म इज रेशनल, इसको इक्वेशन नंबर रेशनल, देन √2 के इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर, है ना। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। बट हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हमने अभी प्रूव किया था, वी नो दैट √2 इज इरेशनल। हम जानते हैं कि √2 इरेशनल होता है, ये तो सत्य है ना। बट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, √2 क्या आया है, √2 इज रेशनल, विच इज रॉन्ग। ये गलत है ना, √2 रेशनल नहीं होता, विच इज रॉन्ग। सो अकॉर्डिंग टू हमारा जो हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, आवर अजम्पशन क्या हो गया, अजम्पशन इज रॉन्ग। सो 1/√2 को हमने रेशनल माना था, सो 1/√2 इज क्या आ जाएगा, इरेशनल। सिंपल, ठीक है ना, कितना इजी है। 1/√2 को हमने रेशनल माना, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, √2 को उधर ले गए, q बाई पी, ये भी एक रेशनल टर्म बनी, तो √2 इज इक्वल टू क्या आ गया, रेशनल नंबर। बट वी नो दैट √2 इज नॉट, √2 इज इरेशनल। So according to equation 2, √2 is rational, which is wrong. So according to principle of contradiction, और assumption is wrong, assumption wrong हो गया तो हमारा solution आ गया। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 7√5, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे 7√5 को, लेट 7√5 इज क्या मानेंगे, रेशनल, बार बार वही। देन 7√5 शुड बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, p बाई क्यू, वेयर, वो चीज़ बार बार लिखना, नहीं नंबर कटेगा, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो अब यहाँ पे √5 को इधर ही रखो, √5 इज इक्वल्स टू p बाय क्या हो जाएगा, 7q। ये टर्म क्या होगी, इसको इक्वेशन 1 मान लो। द राइट हैंड RHS टर्म ऑफ इक्वेशन 1 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, है ना, रेशनल ही बनेगा ना, क्योंकि ये कुछ भी बनेगा, ये p बाई क्यू ही बनेगा, रेशनल नंबर। देन √5 शुड बी इक्वल्स टू रेशनल नंबर, इसको नाम लो इक्वेशन 2। सो या बट वही लिख दो पूरा, बट वी नो दैट √5 इज क्या होता है, हमने पढ़ा है ना पहले ही क्वेश्चन, √5 क्या था, √5 इज इरेशनल, बट अकॉर्डिंग टू
इक्वेशन 2 √5 इज रेशनल, हमारे हिसाब से रेशनल आ रहा है। सो आवर अजम्पशन, हमारा अजम्पशन क्या होगा? आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? बाय, ये लिखना है बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। सो जब अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया तो 7√5 को हमने रेशनल माना था, तो 7√5 क्या आ गया? इरेशनल। सिंपल। आया समझ में? आया। थर्ड इसी का करते हैं। थर्ड 6 + √2 सॉल्यूशन। लेट 6 + √2 इज रेशनल माना। जैसे ही रेशनल माना तो 6 + √2 को हम क्या लिखेंगे? p/q। वो पूरा लिखना, p/q इज इंटीजर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे √2 को रोको, √2 इज इक्वल्स टू p/q -6 जाएगा उधर, तो √2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? p - 6q अपॉन q। तो √2 इज इक्वल्स टू इसको, हाँ ऐसे ही p - 6q अपॉन q, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दें। RHS टर्म क्या होगी? RHS टर्म राइट हैंड साइड टर्म ऑफ इक्वेशन 1 इज रेशनल। रेशनल ही बनेगी ना, क्योंकि p की जगह कोई संख्या आएगी, q की जगह कोई संख्या आएगी, कोई संख्या तो आएगी, तो ये फिर से p/q के फॉर्म में बनेगा। नया p/q होगा या x/y होगा, लेकिन एक नया रेशनल बनेगा। RHS टर्म ऑफ इक्वेशन 1 इज रेशनल, देन √2 इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर। इक्वेशन 2 नाम दे दो और फिर से वो पूरी कहानी लिख दो। जैसे √2 रेशनल नंबर आया, पर हम वही लिखेंगे, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, है ना? क्या लिखेंगे? दैट √2 is irrational, but according to equation 2 √2 is rational, so our assumption is wrong by प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सिंपल से क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.2, इसमें हमने √2 को देखा, √3 को देखा, √5 को देखा, फिर और सारे क्वेश्चन किए। पहला है कि हम उसको रेशनल मानेंगे, p/q के इक्वेट करेंगे और कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे कि हमारा ही स्टेटमेंट गलत हो जाए। टफेस्ट क्वेश्चन वही होंगे जहां आपको प्राइम नंबर को प्रूव करना पड़ेगा। प्राइम नंबर मतलब √2 को, √3 को, √5, √7, √11 को। तो 2, 3 और 5 तो हमने प्रूव कर दिए। 7, 11 आप घर पे ट्राई कर सकते हो। सेम स्टेप है यार, कुछ चेंज ही नहीं करना है, वही का वही स्टेप है, बार बार करना है। इसीलिए इन क्वेश्चंस को आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इनमें आपको स्टेटमेंट्स बहुत सारे लिखने हैं, जो कि एग्जामिनर को आपको समझाना है कि मैंने ये जो चीज़ लिखी है ये क्यों लिखी, ये कहाँ से लिखी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। और आई होप कि मैंने उसको इतने अच्छे से आपको क्लियर किया है, क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताई हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं, सिर्फ लिख देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारे लेक्चर्स देखेंगे, तो आई होप आपको सारे के सारे फुल मार्क्स आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।